नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एमपी आबकारी की वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है और 15 तारीख से फॉर्म भी फिल चालू हो जाएंगे। फॉर्म आप भर सकते हो 15 तारीख से। और उसकी लास्ट डेट जो है 1 मार्च है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना। ठीक है ना। अभी साइट खुल चुकी है, प्रॉपरली खुल रही है। तो अभी मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब 2017-18 में, जब 16-17 में जब पेपर आते थे, तो उसमें जो सिलेबस दिया हुआ होता है कि 40 नंबर की तार्किक ज्ञान और जीके जीएस, और फिर 30 नंबर की जो है रीजनिंग, और उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग मिला के आती है, और फिर 30 नंबर का जो है एडवांस मैथ प्लस साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि सबका मिक्सअप करके देने लगे हैं। तो अभी आपको मोटा मोटा सिर्फ ये समझ लेना है कि आपको 35 से 40 आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपको जनरल नॉलेज, जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें, पॉलिटिकल वगैरह देखने को मिलेंगे। दो दो चार चार क्वेश्चन। और उसमें जीएस के आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से ज्यादा भी कभी मिल जाएंगे, आपको 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन करंट के होंगे और कुछ क्वेश्चन एमपीजीके से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन 35 से 40 के बीच में ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बाकी का जो अदर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 60 से 65 के बीच में मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिसमें कि मैथ्स में एडवांस मैथ्स भी होगा और अर्थमेटिक भी होगा, और रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और जो भी है रीजनिंग, मतलब पूरी रीजनिंग जो भी है सिलेबस रीजनिंग का, वो पूछा जाएगा। उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप कोडिंग, डिकोडिंग और टीसीएस पैटर्न आधारित क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि पजल से संबंधित क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष वगैरह, ये सब चीजें भी आएंगी। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि पहले तो 20 क्वेश्चन आते थे जनरल नॉलेज के, और 20 क्वेश्चन पहले सेक्शन में रीजनिंग के आते थे, और जो दूसरा वाला सेक्शन था उसमें पूरा मैथ और रीजनिंग आता था, और जो तीसरा सेक्शन था उसमें 20 नंबर का मैथ आता था और 10 नंबर की साइंस आती थी। लेकिन अभी वो सब टोटली चेंज हो गया है। पिछले एग्जाम आपने देखे होंगे, चाहे मध्य प्रदेश कांस्टेबल के हों, चाहे 2022 एमपी एक्साइज कांस्टेबल के हों, उनमें आपने देखा होगा कोई सेक्शन नहीं है, ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं। शुरू से वो जीएस जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर लास्ट में जाके वो मैथ और रीजनिंग पे आके खत्म कर देते हैं। तो ये वीडियो इसलिए जरूरी था आप लोगों तक ये मेरी बात पहुंचाने का, कि अभी आप उस हिसाब से तैयारी मत करना जो कि पिछला पैटर्न था। हालांकि सिलेबस में अभी दिया वैसे ही है कि 40 नंबर की तार्किक ज्ञान और जीके जीएस, और 30 नंबर की बौद्धिक क्षमता वगैरह, ऐसा कुछ दिया है उसमें। 40-30-30 ऐसे बांटा गया है, लेकिन आता ऐसा कुछ भी नहीं है। आते वो 100 के 100 क्वेश्चन है, और उसी हिसाब से आपका इस बार भी आएगा। और क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं 35 बता रहा हूँ, 35 से 40 के बीच में आ सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, और इधर कम भी हो सकते हैं, इधर बढ़ भी सकते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है, जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, पूछे उनमें से ही जाएंगे। ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और एमपीजी के अवश्य पढ़ें, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर के मतलब प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उनमें जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं वो देखे हैं मैंने, और पीडीएफ भी मैंने डाउनलोड करी थी। एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, ईएसबी की वेबसाइट पे पड़ी है, ओल्ड पेपर करके आप डाउनलोड कर लेना। ओल्ड पेपर खोलना, ईएसबी की साइट खोलना, उसमें ओल्ड पेपर्स पे क्लिक करना, और उसमें 2022 पे क्लिक करना, तो आपको एमपी एक्साइज कांस्टेबल के जो ओल्ड पेपर जितने भी हुए थे वो सारे आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, वहां से जाके देखोगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है ना। जय हिंद।